हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज का प्रश्न है हमारा जो कक्षा 10वीं का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक तो विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे हमें दिया गया क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या x + 2 इस प्रकार से, क्योंकि पहली संख्या अगर हमें 1 प्राप्त हो रही है तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 + 2 मतलब यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, अगला विषम पूर्णांक 3 प्राप्त हो जाएगा। और ये क्रमागत भी हैं तो हम पहली संख्या मान लेंगे। माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x व दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 2 है। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग 290 है तो इनके वर्गों का योग, तो पहला धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर बराबर 290। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस यहाँ सर्व संख्या लगाएंगे a का वर्ग a + b का होल स्क्वायर, a का वर्ग x का वर्ग प्लस b का वर्ग, b की जगह 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab 2 दूनी 4x बराबर 290। 290 का पक्षांतर कर लें, x और x जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x। 290 का पक्षांतर कर लें तो माइनस के 290 बराबर 0। 290 घटा देंगे 4, 290 में से 4 माइनस घट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 286 बराबर 0। यहाँ सब में 2 से भाग जा रहा है तो हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर दें, यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। यहाँ 2 से भाग जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। या तो इसे हम सूत्र विधि से कर लें, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, या फिर इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर दें। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर माइनस के 143x स्क्वायर और उनको जोड़ने या घटाने पर 2x मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x स्क्वायर। अब हमें बड़ी संख्या चाहिए है, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, क्योंकि घटाने पर 13 तो प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस का 143 बराबर 0। अगर हम 13x में से 11x घटा दें तो प्लस के 2x बचेंगे और इन दोनों का गुणा करें तो माइनस के 143x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल दें तो x बचेगा, यहाँ बचेगा x + 13। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दें, माइनस के 11, यहाँ बचेगा x, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। अब यहाँ पे कितने बार भाग चला जाएगा? 13 बार बराबर 0। तो ये हो जाएगा x + 13 दोनों जगह है तो ये कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x - 11 बराबर 0। इसे हम प्रत्येक के बराबर 0 कर दें। जब x + 13 बराबर 0 तब x बराबर -13। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला गया है तो इसे हम धनात्मक पूर्णांक में लेंगे, लेकिन इसे हम नहीं लेंगे। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे हम छोड़ देंगे, उपेक्षा कर देंगे इसकी। उपेक्षा करने पर अब अगला है x - 11 बराबर 0। तो पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 11। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 11 व दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त हो जाएगा? x + 2
बराबर x की जगह 11 प्लस 2 बराबर 13। अतः दो धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 प्राप्त हो जाएंगे।